हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इस वीडियो से हम एक नए सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड का। तो आप सबसे पहले मैं पूछ लूं कि बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ जुड़ गया है आपकी ऊंचाइयों को, आपकी उड़ानों को पर देने के लिए, आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। तो इसके साथ हम शुरुआत करते हैं कि हमारा क्या सिलेबस होगा। हम यहां पर डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपको सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, इन सबको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। तो बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया के अंतर्गत ये सारे चैप्टर्स आपके हैं, जिसके अंतर्गत हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको मैं सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करने के पहले बता दूं कि हमारा पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि वो आपको लंबे समय तक काम में आए। चूंकि बिहार राज्य की अपनी एक पहचान है, बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला राज्य भी है ना। ये इसको कहते हैं कलेक्टरों का प्रदेश कहलाता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यहां पर हमारी अप्रोच ये होगी, क्योंकि कई बार कहते हैं कि आपका बेसिक मजबूत हो तो आप आसानी से आईएएस कर सकते हैं। तो हम अपने ये बेसिक जो सब्जेक्ट हैं, चूंकि आपके चाहे आप आईएएस में जाएं चाहे पीसीएस में जाएं, आपको यहां पर आपके बेस को मजबूत करना पड़ेगा। और यही इतिहास, यही भूगोल, यही राजनीति विज्ञान आपका बेस बनते हैं। तो यहां पर आपके बेस को मजबूत करेंगे, नंबर लाने के साथ आपको यहां पर ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आप बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए। पढ़ने का तरीका हमारा यह होगा कि हम पहले अपने कॉन्सेप्ट वीडियो, मान लीजिए कि हमने चैप्टर ये उठाया, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे पार्ट होंगे उन सबका डिटेल एनालिसिस करके हम पढ़ेंगे। फिर कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। फिर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर लिखेंगे। उसके बाद उस चैप्टर संबंधित जो एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। पिछले साल की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न उनको देखेंगे। और अगर मानचित्र आधारित कोई चीज आपके एग्जाम में आ सकती है या इंपॉर्टेंट है, उसको मैप के माध्यम से देखेंगे। और समय में जो भी चीजें आपको और रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके हिसाब से चीजों को अपग्रेड करते चलेंगे। तो बिना देर किए हुए हम इतिहास के सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक भावना होती है, एक चीज नहीं है कि आप खरीद कर ले आए। एक भावना होती है जो लंबी प्रक्रिया के बाद लोगों के मन में बन पाती है, लोगों के हृदय में बन पाती है। तो वैसी भावना हम यूरोप में देखेंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दो अलग अलग चीजें हैं, मिलती जुलती हैं, दोनों से एक दूसरे से निकल कर आई हैं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। समाजवाद क्या कहलाता है, साम्यवाद क्या कहलाता है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है ना, मतलब इंडो चाइना में जो आपके राष्ट्रवादी आंदोलन होंगे उनके बारे में पढ़ना है। फिर भारत में राष्ट्रवाद क्या है, तो जैसे यूरोप के लोगों के मन में जो भावना आई थी राष्ट्रवाद की, वैसे ही भारतीय मतलब हमारे और आपके बीच में भी देश प्रेम की भावना आ जाएगी, राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी। तो उस भावना का विकास कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीजें, क्या संघर्ष और क्या जो हमारा शोषण हो रहा था, इन चीजों ने क्या भूमिका निभाई है, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसमें हम राष्ट्रवाद को समझेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में जानेंगे कि भाई हमारा उस टाइम पर इतिहास में कैसे अर्थव्यवस्था चल रही थी, क्या आजीविका हो रही थी, तो उसको देखेंगे। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, क्योंकि गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो शहरीकरण कैसा हो रहा है, क्या उतना मस्त माहौल गांव जैसा शहर में है। देखो, दोनों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गांव का अपना एक मजा है, शहर का अपना एक मजा है। गांव में बहुत सारी चीजें आपको शुद्ध मिलेंगी, शहर में चीजें फास्ट मिलेंगी, है ना। तो शहरीकरण हम देखेंगे और शहर के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में बात की जाएगी। व्यापार क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। प्रेस और संस्कृति राष्ट्रवाद के बारे में हम बात करेंगे। प्रेस और जो संस्कृति है उसके राष्ट्रवाद के बारे में ही बात होगी। अगला सब्जेक्ट होगा आपके बिहार बोर्ड का, जिसको हम कहेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2, कक्षा 10वीं। इसमें आपको 5 पाठ देखने होंगे, जिसमें आप लोकतंत्र की सत्ता में साझेदारी के बारे में बात करेंगे। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होगी, किस तरीके से आप साझेदार हो सकते हैं, आपकी वर्किंग मतलब कार्य प्रणाली क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष किस तरीके से होता है, जो प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन की भावना क्या है, फिर संघर्ष जो है, लोग जो संघर्ष करते हैं, कैसे आप नीचे से ऊपर तक जाते हैं, सारी बातें यहां देखेंगे। लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं और लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं, अगले 2 चैप्टर्स के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि लोकतंत्र के क्या क्या उपलब्धियां, मतलब हमको क्या क्या मिला है और उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं आगे आने वाले समय में। तो उन चुनौतियों और चैलेंजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला सब्जेक्ट आपका आएगा कि हम भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में बात करने वाले हैं।
मतलब कि यहां पर बात होगी, ये सब्जेक्ट है आपका भूगोल, हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दो पार्ट होंगे इसके, खंड का और खंड खा। खंड का में क्या देखेंगे आप, तो खंड का में आप देख पा रहे हैं 6 पार्ट लगभग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भारत, संसाधन एवं उपयोग के बारे में आप जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 भारत की कृषि के बारे में आप समझेंगे, एग्रीकल्चर क्या है, रबी खरीफ जायद किस प्रकार की फसल है, इन सबको हम देखेंगे। निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अब जब उद्योग पढ़े हैं तो उद्योग में सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे ले जाएंगे, तो परिवहन भी पढ़ना पड़ेगा। फोन कैसे करेंगे, तो संचार भी पढ़ना पड़ेगा। तो परिवहन, संचार और व्यापार ये अगला चैप्टर होगा जिसके अंतर्गत आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बिहार में, बिहार के अंदर कृषि और वन संसाधन, मतलब बिहार का एग्रीकल्चर कैसा है और वहां पर वन संसाधन कैसे हैं, मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, उनके बारे में चर्चा हम इस पार्ट नंबर 5 के अंतर्गत करेंगे। पार्ट नंबर 6 में हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे, हम मैप को पढ़ेंगे यहां पर। अब खंड खा आ जाएगा, खंड खा में आपको फिर अगले पार्ट 6 दिए गए हैं, अगले पार्ट मतलब टोटल 12 पार्ट आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। तो क्या कहेगा खंड खा में, तो यहां पर प्राकृतिक आपदा आपको पढ़नी पड़ेगी। नेचुरल डिजास्टर कुछ हो जाता है, आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, तो इसका एक परिचय आप देखेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है तो उसका प्रबंधन कैसे करें, बाढ़ और सुखाड़ हो गई है, बाढ़ आ गई है या सूखा हो गई है, तो इसको कैसे हम मैनेज करें, इसका कैसे प्रबंधन करें, इस चीज को हम देखेंगे। अगले पाठ में देखेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें हम भूकंप एवं सुनामी के बारे में बात करेंगे। भूकंप क्या होगा, सुनामी क्या होगा, उसको हम पढ़ेंगे। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। लाइफ सेफ्टी, जो सडन कोई चीज हो जाती है, आकस्मिक प्रबंधन वो देखेंगे। एकदम अचानक से कोई चीज हो गई तो कैसे हम लोगों को बचाएं, तो उसके बारे में क्या प्रबंधन होगा वो पढ़ेंगे। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, मतलब अगर भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो आपका टेलीफोन तो वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या व्यवस्था हो सकती है संचार की, उसको देखेंगे। और आपदा और सह अस्तित्व के बारे में भी बात करेंगे। तो ये चैप्टर आपके किसके होंगे, इसमें हम किस पर बात करेंगे, भूगोल के अंतर्गत ये सारी बातें हम यहां करने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के अंतर्गत आपकी किताब है हमारी अर्थव्यवस्था 2। इसके अंतर्गत आप देखेंगे पहला पार्ट कहेगा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इकोनॉमी क्या है और इसका विकास का इतिहास क्या रहा है, उसको हमें पढ़ना है। क्रमिक तरीके से हम देखेंगे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। पार्ट नंबर 2 कहेगा राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य की आय क्या होती है, राष्ट्र की आय क्या होती है, इसको हमको यहां पढ़ना है। मुद्रा, बचत एवं साख के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा मतलब करेंसी, बचत मतलब जो हम बचा कर रखते हैं, साख मतलब इमेज, आप अपनी लेन देन के मामले में क्या इमेज, क्या साख बनाते हैं लोगों के बीच में, उसके बारे में देखना है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में बात करेंगे। रोजगार एवं सेवाएं, क्योंकि नौकरी तो चाहिए, और सर्विसेज क्या होंगी उस पर भी बात होगी। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वैश्वीकरण क्या है उस पर बात करेंगे। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ताओं का उनको जगाया जाएगा, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा और उनको संरक्षित किया जाएगा कि उनके साथ धोखा ना हो पाए। तो ये हमारा सिलेबस था बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं का, जो यहाँ पर हम ये सारी पुस्तकों को कवर करने वाले हैं। आपको ये सभी वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, क्योंकि यूट्यूब पर कई बार आपको सर्च करने में परेशानी होती है। तो आप वेबसाइट सर्च करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, magnetbrains.com लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, हमारी पेज, वेबसाइट का पेज आप देख लेंगे, तो यहाँ पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस क्लास की वीडियो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्लास 9th है, क्लास 10th है, तो आप क्लास 10th के तो आपने यहाँ पर क्लास 10 को सिलेक्ट कर लिया, क्लास 9 के तो क्लास 9 को सिलेक्ट कर लिया। तो आप जिस भी क्लास के उस क्लास को यहाँ पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी क्लास यहाँ से देखना चाहते हैं, जो भी क्लास आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट के नीचे क्या दिया गया, वॉच नाउ करके एक बटन बनाया गया, उस पर क्लिक करेंगे, आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे, आसानी से वीडियो यहाँ पर चल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के अनुसार, मतलब कि आपके बिहार बोर्ड का सभी सिलेबस, सभी चैप्टर्स आपको यहां पर कवर कराए जाएंगे और आप मेरे साथ सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस यहां पर कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जो वीडियो आता है उसको आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्या होगा इससे कि सभी दोस्तों का फायदा होगा, सभी लोग पढ़ेंगे, सबके नंबर अच्छे आएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।